बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज स्टमक। स्टमक को हम गैस्टर या वेंटर भी कहते हैं। स्टमक बेसिकली हमारे पास एक मस्कुलर बैग होता है। मस्कुलर बैग का क्या मतलब है? ये हमारे पास स्मूथ मसल से बनता है। स्मूथ मसल से बना हुआ ये हमारे पास मोस्ट वाइडेस्ट और मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट होता है डाइजेस्टिव ट्यूब का। मोस्ट डिस्टेंसिबल का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास फूड आया तो ये हमारे पास एक्सपैंड कर सकता है। इट इज़ कनेक्टेड अबव टू द लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस। ये बेसिकली हमारे पास जो एसोफेगस से फूड आता है तो ये हमारे पास ऊपर किससे कनेक्ट होगा? एसोफेगस के लोअर एंड के साथ। और बिलो ये हमारे पास ड्यूडेनम से कनेक्ट होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिकली हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और आइलियम। तो जो पहला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं जी ड्यूडेनम। स्टमक से बेसिकली हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना होता है तो ये उसके साथ नीचे कनेक्ट होगा। इट एक्ट एज रेजरवायर ऑफ फूड। ये हमारे पास फूड की स्टोरेज के तौर पर रोल प्ले करता है। उसके अलावा ये हमारे पास हेल्प करता है डाइजेशन में। इसके बाद हम देख लेते हैं लोकेशन क्या है। इट लाइज ओब्लिकली इन अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमिन। एब्डोमिन के अपर और लेफ्ट पार्ट के अंदर ये ओब्लिकली प्रेजेंट होता है, ना ये वर्टिकली प्रेजेंट होता है ना ये हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होता है। ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमिन में। ये हमारे पास ऑक्यूपाई करता है एपिगैस्ट्रिक रीजन को, उसके अलावा अम्बलाइकल रीजन को और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम को। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। 9 रीजन ऑफ एब्डोमिन को पढ़ाते हुए हमने ये वाली डायग्राम देखी थी जिसमें अम्बलाइकस के लेवल पे जो हमारे पास रीजन था उसे हमने कहा था अम्बलाइकस रीजन। उसके ऊपर जो हमारे पास रीजन था उसे हमने कहा था जी एपिगैस्ट्रिक रीजन। और उसके लेफ्ट साइड पे जो रीजन था उसे हमने कहा था जी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। इन तीन रीजन्स में हमारा स्टमक लाई कर होता है। उसके अलावा इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ब्लू कलर में, ये हमारे पास होती है लेफ्ट कोस्टल मार्जिन। लेफ्ट कोस्टल मार्जिन कैसे बनता है कि हमारे पास जो लोअर कोस्टल कार्टिलेज होते हैं वो आपस में मिलकर हमारे पास लेफ्ट कोस्टल मार्जिन बनाते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास इधर रिब्स होती हैं और लोअर रिब्स भी हमारे पास इस स्टमक को क्या कर रही होती हैं? कवर कर रही होती हैं। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि इट लाइज ओब्लिकली इन अपर इट लाइज ओब्लिकली अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमिन और ऑक्यूपाई कर रहा होता है एपिगैस्ट्रिक, अम्बलाइकस और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम को। मोस्ट ऑफ इट लाइज अंडर द कवर ऑफ लेफ्ट कोस्टल मार्जिन एंड द रिब्स। अब इसकी शेप की बात कर लेते हैं। नॉर्मल एक्टिव पर्सन में इसकी शेप होती है जे शेप और थिन और टॉल पीपल में इसकी शेप भी क्या होती है? जे शेप। ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग पीपल में ये हमारे पास लाई कर रही होती है हॉरिजॉन्टली ऐसे करके। तो शेप ऑफ स्टमक हमारे पास बेसिकली दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है। ये हमने बात की थी कि मस्कुलर बैग है। मस्कुलर बैग होने का क्या मतलब है? ये इसमें हमारे पास क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। और डिग्री ऑफ टोन क्या होता है हमारे पास किसी मसल की, कि वो किस डिग्री तक वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सटेंट ऑफ डिग्री कितना है, यानी डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितना है, उसे हम कहते हैं ये टोन। तो डिग्री ऑफ टोन ऑफ इट्स मसल पे हमारे पास इसकी शेप डिपेंड कर रही है। और टोन ऑफ मसल ऑफ द बॉडी, जो हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल होते हैं उस पर डिपेंड कर रही होती है। उसके अलावा शेप को हम स्टडी कैसे करते हैं? रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन आफ्टर गिविंग बेरियम मील। बेरियम मील के थ्रू हम एक्सरे करते हैं। बेरियम मील किसी पर्सन को इनगल्फ करा के हम उसका एक्सरे करते हैं तो हमें एक्सरे पर स्टमक की शेप दिखती है। अब ये जो लोकेशन और हमने शेप की बात की थी, अब इन दो पॉइंट्स को हम इस डायग्राम से देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास है जी एपिगैस्ट्रिक रीजन और इसके नीचे हमारे पास अम्बलाइकल रीजन लाई कर होता है और लेफ्ट साइड पे हमारे पास होता है ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो इन तीन रीजन में हमारे पास स्टमक लाई कर होता है। उसके अलावा हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि लेफ्ट कोस्टल मार्जिन के कवर और जो हमारे पास लोअर रिब्स होती हैं लेफ्ट साइड की, वो इसे क्या कर रही होती हैं? कवर कर रही होती हैं। अब हमने जो शेप की बात की थी उसे हम इस डायग्राम में समझ लेते हैं कि ये हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का एक एक्सरे दिखाया गया है जिसमें हमने पेशेंट को बेरियम मील इनगल्फ कराया। फिर हमने इसका एक्सरे लिया है तो हमें इसमें शेप ऑफ स्टमक दिखाई गई है। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास है जी जे शेप्ड। जनरल फीचर्स में आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं साइज़ एंड कैपेसिटी की। बेसिकली ये हमारे पास होता है जी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और इसकी मीन कैपेसिटी होती है 30 मिलीलीटर्स एट बर्थ और 1 लीटर एट प्यूबर्टी एंड 1.5 to 2 लीटर इन अडल्ट। यानी मेन कैपेसिटी बर्थ में हमारे पास 30 मिलीलीटर, प्यूबर्टी पे 1 लीटर और अडल्ट में हमारे पास 1.5 to 2 लीटर्स होती है इसकी मीन कैपेसिटी।
हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स को देख लेते हैं। हमारे पास बेसिकली टू ओरिफिसेस होते हैं। ओरिफिसेस क्या होते हैं? हमारे पास ओपनिंग्स। ओपनिंग्स क्या करती हैं? हमारे पास ऊपर हमारे पास एसोफेगस होती है, एसोफेगस को कनेक्ट करेगी स्टमक के साथ, और नीचे हमारे पास क्या था जी? ड्यूडिनम। ड्यूडिनम को कनेक्ट करेगी स्टमक के साथ। सबसे पहले होती है जी हमारे पास कार्डियक ओरिफिस। कार्डियक ओरिफिस इज जॉइंड बाय द लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस। ये हमारे पास लोअर एंड ऑफ एसोफेगस के साथ स्टमक को कनेक्ट करेगी। इट लाइज बिहाइंड द लेफ्ट सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज। हमने पढ़ा था कि कोस्टल कार्टिलेज के कवर के अंदर होता है, तो जो लेफ्ट सेवन कोस्टल कार्टिलेज होता है उसके लेवल पे ये हमारे पास लाई कर रही होती है, यानी इंटीरियरली ये है हमारे पास सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे लाई कर रहा होता है। और पोस्टीरियर की बात करें तो हमारे पास T11 वर्टिब्रा के लेवल पर ये लाई कर रहा होता है। ये बेसिकली हमारे पास एक फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पाइलोरिक ओरिफिस को। पाइलोरिक ओरिफिस हमारे पास स्टमक को कनेक्ट कर रहा होगा ड्यूडिनम के साथ। तो ये यही यहाँ पे मेंशन है कि पाइलोरिक ओरिफिस ओपन्स इनटू द ड्यूडिनम। अब ये कहाँ पे लाई कर होता है? इट लाइज 1.2 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मीडियन प्लेन, यानी मीडियन प्लेन के राइट साइड पे 1.2 सेंटीमीटर ये लाई कर रहा होता है। एट द लेवल ऑफ L1 वर्टिब्रा, L1 वर्टिब्रा के लेवल पर यहाँ पे ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास L1 वर्टिब्रा के लेवल पर लाई कर रहा होता है। ये है जी हमारे पास ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, और ये है हमारे पास L1 वर्टिब्रा। तो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन हमारे पास L1 वर्टिब्रा के लेवल पर लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लाई कर रहा होता है? पाइलोरिक ओरिफिस। इट्स पोजीशन इज इंडिकेटेड बाय ऑन स्टमक, ऑन द सरफेस ऑफ स्टमक बाय अ सर्कुलर ग्रूव, जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बाय अंडरलाइंग पाइलोरिक स्विंटर। पाइलोरिक स्विंटर की वजह से हमारे पास पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन होती है, जो कि एक बनाती है हमारे पास सर्कुलर ग्रूव। उसके अलावा हमारे पास प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो होती है, विच लाइज इन द फ्रंट ऑफ द कंस्ट्रिक्शन। इस कंस्ट्रिक्शन के फ्रंट पे हमारे पास एक ट्यूबिटरी होती है राइट गैस्ट्रिक वेन की, जिसे हम कहते हैं जी प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मेयो, जिसकी वजह से क्या होती है? इसकी पोजीशन क्या होती है? इंडिकेट होती है। अब हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास दिखाई गई है वेनस ड्रेनेज ऑफ स्टमक, जिसमें ये जो वेन है ये हमारे पास है जी प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मेयो, जो हमारे पास ट्रिब्यूटरी होती है राइट गैस्ट्रिक वेन की। जनरल फीचर्स में आगे बढ़ते हुए हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसमें आ जाता है जी हमारे पास टू कर्वेचर्स कौन से हैं स्टमक के। इसमें होता है हमारे पास एक लेसर कर्वेचर और एक होता है जी हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर होता है हमारे पास कनकेव, यानी ये हमारे पास कुछ इस तरह की शेप होती है इसकी, इस तरह की कनकेव शेप। इट फॉर्म द राइट बॉर्डर, ये हमारे पास बनाते हैं जी राइट बॉर्डर, और ये क्योंकि हमारे पास राइट साइड पे होता है तो इसीलिए ये हमारे पास बना देते हैं जी राइट बॉर्डर। ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है लेसर मोमेंटम को। लेसर मोमेंटम कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा होता है? लेसर मोमेंटम बेसिकली हमारे पास जो लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक होता है और फर्स्ट जो 2.5 सेंटीमीटर ऑफ ड्यूडिनम होता है, वहाँ से लेकर जो पोर्टा हेपेटिस ऑफ लिवर होता है वहाँ तक एक्सटेंड कर रहा होता है। तो ये हमारे पास किसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है? लेसर मोमेंटम को। इट इज़ अ मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट, इसका जो मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट होता है इज मार्क बाय एंगुलर नोच। इसके मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट कौन सा होता है? एंगुलर नोच, या फिर जिसको हम कहते हैं इंसिसूरा एंगुलरिस। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये है जी हमारे पास डायग्राम, जिसमें ये जो हमारे पास कनकेव शेप कर्वेचर है इसे हम कहते हैं जी लेसर कर्वेचर, और हम इसका मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट अगर देखें तो ये है हमारे पास जी एंगुलर नोच, या जिसको हम कहते हैं इंसिसूरा एंगुलरिस। उसके बाद नेक्स्ट कर्वेचर है हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर हमारे पास कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स का क्या मतलब है? इसकी अगर हम यहाँ से देखें तो ये इसकी शेप क्या होगी? कन्वेक्स शेप। ये हमारे पास होती है जी लेफ्ट बॉर्डर, ये हमारे पास राइट बॉर्डर बना रहा था, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा? ये लेफ्ट बॉर्डर। ये हमारे पास अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा ग्रेटर मोमेंटम को। ग्रेटर मोमेंटम बेसिकली हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक से एक्सटेंड कर रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे लाइक एन एप्रोन की तरह। उसके अलावा गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक से एक्सटेंड करता है स्प्लीन की तरफ। उसके अलावा हमारे पास गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोफ्रेनिक हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक से एक्सटेंड करता है। फ्रेनिक हम वर्ड यूज़ करते हैं डायफ्राम के लिए। तो गैस्ट्रोफ्रेनिक का क्या मतलब हुआ कि ये हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक से लेकर डायफ्राम तक एक्सटेंड करेगा। ये हमारे पास 5 टाइम लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू लेसर कर्वेचर। उसके बाद वो कहते हैं कि एट इट्स अपर एंड देयर इज अ कार्डिक नोच विच सेपरेट इट फ्रॉम द एसोफेगस। इसके अपर एंड पे हमारे पास एक कार्डिक नोच प्रेजेंट होती है जो कि इसको एसोफेगस से क्या करती है? सेपरेट करती है। अब हम इसके सर्फेसेस को देख लेते हैं। स्टमक के बेसिकली हमारे पास दो सर्फेसेस होती हैं। एक होती है एंटीरियर या एंटेरो सुपीरियर सर्फेस,
और एक होती है हमारे पास पोस्टीरियर या पोस्टो इंफीरियर सरफेस। जो एंटीरियर सरफेस होती है या एंट्रो सुपीरियर सरफेस होती है वो हमारे पास फेस कर रही होती है फॉरवर्ड्स यानी आगे की तरफ और अपवर्ड ऊपर की तरफ। उसके अलावा जो पोस्टीरियर या पोस्टो इंफीरियर सरफेस होती है वो हमारे पास फेस कर रही होती है बैकवर्ड्स या फिर डाउन और डाउनवर्ड्स। तो ये हमने बात कर ली जनरल फीचर्स ऑफ स्टमक के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then kindly share with your friends and subscribe to my channel.